फिर से repeat। ठीक है। अभी विला के हम लोग अभी तक जो भी देखा वो विला का बाहर का देखा। अभी विला के अंदर जा रहे हैं हम लोग। यानी विला के अंदर की जो भी रूम साइजेस होती है वो स्पेसियस क्यों होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो समझ लो कोई भी एक ये विला है, ठीक है। अभी विला में यहाँ पे जो भी रूम्स होते हैं, समझ लो कि मैंने ये एक बेडरूम निकाला यहाँ पे। तो बेडरूम के अंदर जो भी उसकी जो साइजेस होती है, बेडरूम की जो भी साइजेस होती है यहाँ पे, वो बड़ी क्यों होनी चाहिए। समझ लो कि ये बेड है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये जो स्पेस होता है, ठीक है ना, ये स्पेस क्यों इंपॉर्टेंस है, यानी इतने बड़े रूम साइजेस या लिविंग है, समझ लो कि ये लिविंग रूम है, ठीक है, और ये है बेडरूम है आपका, ठीक है। तो इनके साइजेस बड़े क्यों होने चाहिए विला में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उससे हमें एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या मिलता है, उससे स्पेसियस रूम्स क्यों होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है इसमें कि जो उससे हमें क्या मिलती है, एक तो लग्जरी मिलती है, लग्जरी एंड प्रेस्टीज मिलती है इससे हमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है इसमें कि उससे प्राइवेसी एंड हम लोग जो उसका सेपरेशन कर सकते हैं। समझ लो अभी ये बेडरूम है, बेडरूम में हम यहाँ पे कोई स्टडी टेबल डाल दिया तो यहाँ पे ना अपना वर्किंग स्टेशन हो गया। तो यानी प्राइवेसी एंड उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। कोई वॉकिंग वार्डरोब बना देता है वहां पे, ठीक है ना। तो वो हिसाब से सेपरेशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तीसरा पॉइंट ये है कि इससे आपको क्या मिलता है, एक तो एस्थेटिक अपील मिलता है, एस्थेटिकल अपील, ठीक है ना। हम्म, ठीक है, यानी ठीक है। जो, ठीक है ना सर, समझ में आ रहा है सर। हाँ हाँ, ठीक है। यस। दूसरा कि रूम साइजेस बड़े होने से क्या मिलता है आपको कि जो नेचुरल वेंटिलेशन है, नेचुरल लाइट वेंटिलेशन है, ये हमें ना अच्छी तरह से ना, यानी जो एयर सर्कुलेशन होता है, सनलाइट्स होता है, ठीक है ना, ये सब हमें ना यहाँ पे अच्छी तरह से देखने में मिलती है। यानी मूवमेंट्स उसकी अच्छी तरह से होती है। दूसरा और एक ये होता है कि यार स्पेसियस रूम साइजेस से क्या होता है कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, हाँ, प्रॉपर्टी वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये है ना हमें, यानी समझ लो कि 1 CR की प्रॉपर्टी है वो है ना बाद में है ना ज्यादा ही रेट में हमें दे देगी। उससे पीछे का रीजन ये होता है कि यार उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली यानी बढ़ जाती है। और एक होता है ऐसा कि हमें जो प्लीजेंट होता है, एक मीन्स एक लिविंग एक्सपीरियंस जो होता है हमारा, ठीक है ना, कोई भी थकान पे घर पे आ जाएगा तो वहां पे ना रूम साइजेस में जो भी हमने जो मूवमेंट्स किया हुआ है वहां पे एक प्लीजेंट आता है यहाँ पे, ठीक है ना। प्लीजेंट किस तरह का प्लीजेंट? प्लीजेंट ये कुछ तरीका बताइए। की एक कामनेस या वहां पे एक मीन्स एक लिविंग एक्सपीरियंस, प्लीजेंट लिविंग एक्सपीरियंस हम लोग उसको बोल सकते हैं, हम्म। ठीक है। ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है। ठीक है। तो ये हिसाब से स्पेसियस रूम एंड साइजेस जनरली मार्केट्स में जो मिलते हैं, तो ये सब कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख के ना उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पे ये सबके लिए समर्थ स्टेट ने क्या क्या किया हुआ है, ये तो पॉइंट्स हो गया कि इन जनरल कि हाँ, भाई स्पेसियस रूम साइजेस यानी तो एग्जैक्टली क्या। पहले पहले इस चीज को हम एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जब हम अपने यहाँ के फीचर की बात कर रहे होंगे, ठीक है, अपने हम्म क्लाइंट को, कस्टमर को बता रहे होंगे, तो भाई हम बताएंगे हमारे जो प्रॉपर्टी है उसमें जो रूम्स हैं वो स्पेशियस है, काफी बड़े साइज के हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो अगर स्पेशियस हमारे पास रूम है तो वो लग्जरी रखते हैं, ठीक है, उसमें जो है प्रेस्टीज दिखती है। उसके बाद फिर हमारा प्राइवेसी भी रहती है, उसके अंदर सेपरेशन भी रहता है, उसके अंदर हम हम्म एस्थेटिकल अपील रहती है उसके अंदर। और उसके अंदर नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है अगर वो साइज में बड़ा है। आपने ये भी बताया कि अगर हम एक बड़ा रूम है तो उसके अंदर एक चाहे तो अपने वर्क स्टेशन छोटा सा भी बना सकते हैं सेपरेट करके, वो वाली चीज वो बढ़िया है।
तो नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन भी मेरा हो गया। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है अगर वो स्पेस है उसके अंदर। ठीक भाई, अगर यस स्पेस होगा यस तो हम उसके अंदर कुछ कस्टमाइज, कुछ भी छोटी मोटी चीज अगर हम जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। छोटा है तो कुछ नहीं कर सकते, बड़ा है तो पार्टीशन मार के या कुछ करके हम कुछ भी अपने लिए अच्छा बना सकते हैं उसके अंदर। और उसके अलावा लास्ट में प्लीजिंग लिविंग एक्सपीरियंस मेरा होता है वहाँ। प्लीजेंट यस सर लिविंग यस सर लिविंग एक्सपीरियंस होता है हमारा वहाँ। ठीक है, यस सर तो यस सर ये इतने ही चीजें जो एक खासियत रहती है अगर कोई स्पेशियस है मेरे पास रूम। तो समर्थ यस सर स्टेट इसके लिए क्या ऑफर कर रहा है इस चीज के लिए? यस सर। अभी समर्थ स्टेट इसके लिए क्या प्रूफ देता है, यानी क्या क्या किया हुआ है समर्थ स्टेट ने ये स्पेसियस रूम साइजेस के लिए। हम्म, हम्म, तो फर्स्ट वापस हम लोग चलते हैं हम्म, अपने वही पॉइंट्स पे कि हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्पेसियस रूम साइजेस के लिए जो भी मीन्स ओपन कंसेप्ट लिविंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ओपन हम्म, कंसेप्ट लिविंग यानी क्या एग्जैक्टली कंसेप्ट, यहाँ पे जो लिविंग रूम होती है उसको अटैच हम लोग क्या करते हैं, गार्डन बना देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका है ना लिविंग रूम बड़ा दिखता है। यानी उसको हम लोग हम्म, क्या बोलते हैं कि जो विजिबल होता है, जो यानी गार्डन एरिया भी ना उसके साथ में अटैच कर दिया हमने, क्योंकि वहां पे जिस टाइम पे हम लोग जो बनाते हैं, समझ लो एक एग्जांपल, ये आपका है ना लिविंग रूम है, ठीक है ना, हम्म, और ये ना आपका गार्डन एरिया है। एक एग्जांपल पे समझ लो हम्म, कि ये आपका है ना, ये गार्डन एरिया है आपका, हम्म, ठीक है, और ये आपका लिविंग रूम है, हम्म, हाँ, और ये आपका गार्डन है। हम्म, तो समझ लो कि ये मैंने कट सेक्शन दिखाया इसका, मीन्स इसका, हम्म, ठीक है ना, हम्म, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिविंग रूम है। इसको ही अटैच मीन्स ये खाली जो है ना, हमने क्या किया है यहाँ पे 4 इंच डाउन रखा हुआ है। ये हम्म, 4 इंच डाउन रखने से क्या होता है कि ये जो लिविंग रूम देखते टाइम है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बड़े ग्लास लगा देते हैं यहाँ पे। हम्म, ये जो ग्लास है, ठीक है ना, हम्म, ये विंडो ग्लास है, हाँ, हम्म, हम्म, ग्लास ऑफ विंडो ऐसे बोलते हैं उसको। हाँ, ये हम लोग बड़े बड़े देते हैं और ओपन देते हैं। उससे क्या होता है कि आपको जो लिविंग एरिया है ना वो अटैच गार्डन एरिया में मिलता है। जो ओपन लिविंग कंसेप्ट मींस यहाँ हम्म, पे कि लिविंग रूम प्लस गार्डन, जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी दिखती है इससे, ठीक है ना। और दूसरा ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना जो विंडो की साइजेस होते हैं, विंडो के साइजेस हम लोग यानी यहाँ पे बड़े लेते हैं, यानी चौड़ाई में यानी विड्थ में भी ज्यादा और हाइट में भी ज्यादा। उससे क्या होता हम्म, है एग्जैक्टली कि आपको है ना वेंटिलेशन अच्छा मिलता है। जो हम्म, ओपन लिविंग कंसेप्ट उससे आपको अच्छा मिलता है, और एस्थेटिकली ना ये बहुत ही अच्छा दिखता है। इसके लिए ना हम्म, विंडो, बिग विंडो यहाँ पे लेना ये बहुत हम्म, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा हम्म, हम लोग यहाँ पे ये देते हैं कि बालकनी को भी सर, कि हम लोग है ना बालकनी भी क्लियर ग्लास देते हैं। हम्म, क्लियर ग्लास उससे क्या होता है कि जो भी सामने का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें दिखता है। हम्म, जो हिल का है, फॉरेस्ट का व्यू है, ये बहुत हम्म, ही अच्छी तरह से हमें दिखता है। और हर एक रूम साइजेस हमें मिनिमम रूम साइजेस हम यहाँ पे मिनिमम रूम साइजेस जो है यहाँ पे हम लोग 150 स्क्वायर फीट का हम लोग देते हैं। उससे अबाउ है, मिनिमम उतना होना ही होना चाहिए, उसको है ना हम लोग स्पेसियस रूम साइजेस बोलते हैं, ठीक है हम्म, ना। ये है ना समर्थ स्टेट ने दिया हुआ है यहाँ पे। और जो जो टॉयलेट की साइजेस होती है, जो मास्टर हम्म, टॉयलेट की साइजेस होती है, मास्टर हम्म, टॉयलेट जो साइजेस है वो यहाँ पे हम लोगों ने 45 स्क्वायर फीट का दिया हुआ है। यानी एक एग्जांपल पे 8 फीट बाय 6 फीट, समझ लो कि 8 फीट हम्म, लेंथ है तो चौड़ाई उसकी 6 फीट है, तो यानी 48 स्क्वायर फीट का एक एग्जांपल पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको है ना उससे आपका यहाँ पे कोई किसी को बाथ टब रखना है, शावर एरिया उसके ऊपर आप कर सकते हैं। आप है ना बड़ा बेसिन वो हिसाब से समझ लो कि कर सकते हैं। एक एग्जांपल्स हम्म, पे मैं आपको समझ लो कि आपका ये टॉयलेट है, एक एग्जांपल्स पे,
सॉरी, मैं इस साइड भी निकाल देता हूँ। ये आपका टॉयलेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा है ना आप बाथटब कर सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। यहाँ पे आप है ना अलग से कमोड कर सकते हैं उसको, और हम्म। यहाँ पे ना एक स्पेसियस बेसिन काउंटर आप कर सकते हैं। यानी हम्म। यहाँ पे इसको हम लोग बेसिन बोलेंगे, इसको हम लोग WC कमोड करेंगे, और इसको हम लोग बाथटब दे देंगे। हम्म। उससे क्या होता है कि आपका जो इंटरनल और इसके इसके ऊपर लाइट्स आ जाएंगे, और ये बहुत ही लग्जरी दिखता है, ठीक है ना, कि हम्म। ये लग्जरी लग्जरी की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं उसको। तो इसलिए रूम हम्म। साइजेस में ये टॉयलेट का भी जो 45 स्क्वायर फीट मिनिमम होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे देते हैं। दूसरा और एक है इसमें सर की जो क्या बोल सकते हैं उसको, इसकी जो अ, एक मिनट है, इसकी जो हाइट्स है, मीन्स जो रूम की जो हाइट है, मिनिमम से मिनिमम हम लोग यहाँ पे मिनिमम हाइट यहाँ पे हम लोग 11.5 फीट देते हैं। हाइट जो होती है रूम की, जो हाइट होती है वो 11.5 फीट हम लोग यहाँ पे देते हैं। उससे उससे भी है ना आपको स्पेसियस, आपको जो वेंटिलेशन अच्छा मिलेगा यहाँ पे, लग्जरी आपको यहाँ पे मिलेगी, वो हम लोग यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना। और दूसरा कि कोई भी स्पेस ज्यादा हम लोग यानी वेस्टेज गया हुआ है ऐसा हम लोग नहीं दिखाते यहाँ पे। तो यानी जो वेस्टेज वाला जो पार्ट है कि नो वेस्टेज इन रूम, नो वेस्टेज मीन्स जो स्पेस होता है फॉर स्पेस, उससे कुछ ना कुछ वहां पे एलिमेंट्स होना ही होना चाहिए। इससे है ना क्या होता है कि एग्जैक्टली स्पेसियस रूम्स यहाँ पे दिखते हैं, ये सब कुछ होता है। और एक होता है कि जो कोर्टयार्ड होता है, कोर्टयार्ड यानी एग्जैक्टली कि जो नेचुरल लाइट्स आपके लिविंग रूम में आ जाएगा, ठीक है ना। उससे आपको एयर वेंटिलेशन आपको अच्छी मिलेगी यहाँ पे, जो यानी फ्लैट में नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ है ना ओपन कोर्टयार्ड कंसेप्ट में हम लोग दे रहे हैं। इस ये सब कुछ कंसेप्ट है कि स्पेसियस रूम साइजेस की तरफ हम लोग क्यों ये जा रहे हैं, और इससे लग्जरी मिलते हैं, ठीक है। ये कोर्टयार्ड कंसेप्ट क्या है, इसको एक बार बताइए। कोर्टयार्ड यानी एग्जैक्टली क्या कि कोर्टयार्ड का हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, समझ लो कि कोर्टयार्ड यानी एग्जैक्टली क्या कि एक एग्जांपल्स यहाँ पे ये रूम्स है, ठीक है। ये रूम्स है ना हम लोग डबल हाइट पे दे रहे हैं, समझ लो। मैं इसके ऊपर भी आ जाता हूँ कि हाँ, ये जो समझ लो कि फर्स्ट फ्लोर हमारा खत्म हो गया यहाँ पे 11.5 फीट पे, और सेकंड वापस 11.5 फीट पे, यानी ये सेकंड, हाँ, और ये फर्स्ट फर्स्ट लैब। तो ये टोटल है ना दोनों मिला के 23 फीट यानी हाइट पे रहता है। लिविंग रूम में 23 फीट हाइट का होता है। उससे क्या होता है कि अंदर जो है ना नेचुरल वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन आ जाता है, उसको हम लोग की बोलते हैं कोर्टयार्ड। वो ऊपर से क्लोज नहीं होता है वो, ठीक है ना। इससे भी है ना आपको स्पेसियस रूम्स और जो लग्जरी है यहाँ पे आपको मिल जाती है वो। तुम नहीं मतलब बीच में कोई ऐसा एरिया होता है जो ऊपर तक के ऐसे ओपन होता है, तेज? हाँ, हम लोग ये सेंटर में बना सकते हैं, एक साइड में भी बना सकते हैं उसको, एज पर द और कस्टमाइज। अगर उसका कोई फोटोग्राफ या विजुअल हो तो आप हमें दिखा सकते हैं? कोर्टयार्ड का मैं ये करता हूँ सर, उसका जो फोटो जो है 2 BHK का 3 BHK तो है करना मतलब। अभी ये वाली चीजें हो गई। एक बार हम रिपीट यस कर यस, लेते हैं। तो यस इसमें सर, हमारे रूम स्पेशियस है, हम उसके अंदर ऐसी चीजें करते हैं उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारा यस जो सर, जो हम ओपन कंसेप्ट लिविंग के हिसाब से के हिसाब से हम जो है हमारा जो गार्डन एरिया है उसको हम अपने लिविंग एरिया से अटैच रखते हैं, ठीक है। और यस सर, थोड़ा सा दोनों के 4 इंच का फर्क रखते हैं खाली दोनों की हाइट में। और बहुत बड़े विंडो लगाते हैं, ग्लास विंडो लगाते हैं, जिससे कि वो एक दूर तक के दिखता है। जब दूर तक दिख रहा होता है तो लगता है कोई चीज बड़ी स्पेशल, बड़ी, ठीक है। तो और वो काफी ओपन रहता है, नेचुरल लाइट के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। तो एक तो चीज ये है यस जिससे कि वो पूरा पूरा एक काफी स्पेशियल हो जाता है।
और बहुत लग्जरी लगता है, वो एस्थेटिक बहुत होता है। उसके बाद फिर सेकेंड चीज हमने बताई थी कि बालकनी जो है उसमें हम लोग क्लियर ग्लास लगा, क्योंकि बालकनी में अगर कोई ऐसी चीज लगा रहे जिससे व्यू रुक रहा है तो उससे फिर वो समिटता है, छोटा हो जाता है। तो क्लियर व्यू उसको दूर तक के दिख रहा है, तो उससे भी हमें एक लगता है कि हाँ काफी स्पेशियस है। इसके अलावा हमारे हर एक रूम मिनिमम 150 स्क्वायर फुट साइज के होते ही होते हैं। और मेरा कोई भी जो रूम है जो मेरी स्लेब है उसकी हाइट मिनिमम 11.6 फीट, मतलब 11.5 फुट की छत मेरी होती ही होती है मिनिमम। और हम सब जानते हैं कि जितनी ऊंची छत होती है उतना ही अच्छा वेंटिलेशन अच्छा हो। ठीक है, तो आमतौर पे लोग 10 फीट की छत बनाते हैं, 10.5 फीट की छत बनाते हैं। हमारा जो स्लैब है वो 11.5 फीट का पड़ती है, इससे भी काफी स्पेशियस रहता है। अच्छा, इसके अलावा टॉयलेट्स जो है उनका जो हमारा साइज है वो मिनिमम 45 स्क्वायर फीट का हमारा साइज रहता है। ये इतना बड़ा है कि आप इससे हम्म, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एक बाथटब उसके अंदर बहुत इजीली आ जाएगा, साथ ही साथ एक कमोड आ जाएगा, और एक वॉश बेसिन आ जाएगा बड़ा। ठीक, उसके बाद भी काफी स्पेशियस रहता है। तो उसके अलावा हम लोग हमारे जो भी डिजाइन करते हैं, हमारे लोग आर्किटेक्ट जो बनाते हैं, तो उसका ये बहुत खास ध्यान रखते हैं कि स्पेस की बिल्कुल भी वेस्टेज ना होनी चाहिए। स्पेस का बहुत यस अच्छा सर। इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी वेस्टेज नहीं होती है। और लास्ट में हमारा जो एक जिसको कोर्ट यार्ड का डिजाइन बोलते हैं, तो वो वैसा डिजाइन हमारा रहता है हमारे कंस्ट्रक्शन में, जिससे कि नेचुरल लाइट डायरेक्ट आ सके हमारे कैंपस के अंदर, हमारे बिल्डिंग के अंदर, विला के अंदर। यस सर। ठीक है। यस जी। सर। ठीक है। कोर्ट जनरली यार्ड को आप अभी, एक्सप्लेन कर दीजिएगा फोटो में। जी, आप बताएं आगे। ठीक है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, बरोबर। एक मिनट, मैं आपको कोर्टयार्ड दिखा देता हूँ एग्जैक्टली अपने समर स्टेट में हमने क्या क्या किया हुआ है उसके लिए। ठीक है ना? हाँ, ये सर। अभी सर ये है ना, लिविंग रूम से हाँ, दाखवून तो काय. ये सर, ठीक है ना सर? ये जो है ना, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे? जी हाँ। ठीक है ना? ये है ना सर, ये डबल हाइट है कंप्लीटली। ये लिविंग रूम में हमने अटैच किया हुआ है उसको। इसका वीडियो वीडियो चाहिए तो वीडियो भी हम लोग दिखा सकते हैं टोटली। नहीं, ठीक है, अब समझ में हाँ। आ गया। ये ये करीब होगा 23 फीट की पूरी हाइट है ये। और यस, उसी और तरह से ऊपर भी पूरी चाहिए। फुल फुल हाइट पे ग्लास भी फुल हाइट पे लगा। यस 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 सर। वेरी यस नाइस। सर। ठीक है, ठीक है। समझ गए, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ओके सर, यहाँ पे यस, अभी जनरली यहाँ पे अभी जो कस्टमर्स ये करते हैं, मीन्स कस्टमर को ये स्पेसियस रूम के हिसाब से क्या इश्यूज आते हैं, वो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पे। इशू मीन्स ये स्पेसियस रूम के हिसाब से अभी फर्स्ट इनको एक इशू आ जाता है कि कस्टमर को कभी भी कि यार मुझे ना ये कस्टमाइज करवा के मिल सकता है क्या? कि उनकी वो चॉइस होती है, उनके इंटीरियर के हिसाब से उनको करना चाहिए, वो होता है। ठीक है ना? तो ये एक इशू कस्टमर का फर्स्ट आता है कि ये कस्टमाइज हो सकता है क्या? तो अ, उसके ऊपर एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव मैं उनको ये हिसाब से जवाब देता हूँ। सर, आप जो बोल रहे हो वो सही है कि आप है ना इसको कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर प्लान, बट यहाँ पे रेडी विला में आप ये नहीं कर सकते। ये ना आपको इसके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन में ही जाना पड़ेगा। तो वो हिसाब से आपको जैसा चाहिए वैसा हम लोग इंटरनली चेंजेस कर सकते हैं। है ना? तो जनरली ये इशू हम लोग ये हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। तो इसके लिए अगर कोई कस्टमाइजेशन हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन भले ही हो, तो आप हम उसके लिए अलग से चार्ज करते हैं, या जो असेस करते हैं कि ये चार्जेबल होगा उसी को चार्ज करते हैं, क्या होता है इसका पैसों पे ठीक क्या है। फर्क पड़ता
फर्स्ट ऑफ ऑल की स्पेसिफिकेशंस और बाकी सब कुछ उनका सेम रहेगा, तो उसमें कोई भी चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं उनसे, ठीक है। और स्पेसिफिकेशंस में डिफर्स कुछ हो रहा है, कस्टमर एडिशनली बहुत ही ज्यादा कुछ मांग रहा है, तो हम लोग पहले ही वो निगोशिएशन पॉइंट्स में वो कवर कर लेते हैं उनका, कि यार आपको क्या क्या चाहिए उसमें वैसा, ठीक है ना। तो वो टाइम पे वो पॉइंट्स है ना हम लोग निगोशिएशन टाइम पे उसको रिजॉल्व कर देते हैं उसको, क्लोजिंग के टाइम पे ही। तो बाद में फिर कंस्ट्रक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता वो। अभी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे समझ लो कि कस्टमर ने कुछ एडिशनल बोल दिया, उसका चार्जेस हम लोग फिर एडिशनल लेते हैं। आफ्टर मींस क्लोजिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, निगोशिएशन पार्ट भी खत्म हो गया, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और विद इन द कंस्ट्रक्शन कस्टमर कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा है, उसका हम लोग चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। ठीक है। यस सर। डबल हाइट कोर्टयार्ड जो है आपने जो दिखाया अभी हमें, उसका मेंटेनेंस कैसे, यानी मेंटेन कौन करेगा इसको, इतनी तो हाइट है इसकी, तो इसका मेंटेन कौन करेगा। जनरली ये टाइप के कस्टमर के इश्यूज डबल हाइट के लिए आते हैं कोर्टयार्ड में। तो एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव मैं इसका जवाब ये तरीके से दे सकता हूँ, सर आप एकदम सही बोल रहे हैं कि ये डबल हाइट मेंटेन कौन करेगा, दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है, वेंटिलेशन मिलता है हमें, बाकी सब कुछ चीज जो फ्लैट में नहीं मिलती है यहाँ पे आपको मिल रही है यहाँ पे। सर इसके लिए हमने ना अलग से हमारी एक टीम है, ठीक है ना, ये डबल हेड के लिए मेंटेन कर सकती है, लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत ही मिनिमल होता है। एक तो 6 मंथ में या एक साल में, यानी साल में 2 बार आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसमें ज्यादा इतना मेंटेनेंस का ये नहीं आ सकता, बर्डन नहीं आ सकता है। जैसा प्रॉपर्टी मेंटेन अलग कंपनी करती है, वैसे भी है ना, ये भी है ना कोर्टियन मेंटेन मेंटेन वो प्रॉपर्टी मेंटेनेंस वाले भी कर सकते हैं, या आप है ना समझ लो कि खुद रहते हैं यहाँ पे, तो हम कंपनी की तरफ से आपको वो सर्विसेज देते हैं, उसके लिए चार्जेस आपको मेंटेन करना, वो चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये हिसाब से ये इश्यूज हम लोग उनको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। हेलो सर। हेलो। हेलो। ये सर। हम्म। यहाँ पे और एक इशू आ जाता है कि बालकनी की साइजेस हम लोग और बढ़ा सकते हैं क्या। सर हम्म। ये जो भी प्लान, ये कस्टमर का इशू यहाँ पे आ जाता है, तो एज ए सेल्स रिव्यू में जगह पे उनको यही तरीके से उनको आंसर करता हूँ, सर आप जो बोल रहे हैं वो सही है आपके हिसाब से कि और बालकनी की साइज बड़ी होनी चाहिए, लेकिन सर यहाँ पे हम लोग पीएमआरडी का रूल्स यूज करते हैं, ये पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है, उन्होंने ये प्लान पास किया हुआ है, और एज पर द रूल्स ये बालकनी की साइजेस उन्होंने जो दिया हुआ है वही जगह पे हमने दिया हुआ है, तो इसके साइजेस हम लोग बढ़ा नहीं सकते सर, ठीक है ना। तो ये हिसाब से उनको ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। हम्म। कोई कस्टमर्स का ये इशू होता है कि आप टेरेस के ऊपर हमें और एक रूम बनाने, क्लास रूम बनाने का है, तो आप इसको कैसे करेंगे टेरेस के ऊपर। तो हम्म। वो एक चैलेंजेस यहाँ पे हमें आती है कि टेरेस के ऊपर सर जितना पीएमआरडी नॉर्म्स में अ, जो दिया हुआ है उतना ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि टेरेस के ऊपर आप एक गज़ेबो बना सकते हैं आफ्टर द ओसी, वो खाली अलाउड है, लेकिन ग्लास रूम्स ये अलाउड यहाँ पे नहीं है। तो ये हिसाब से ये प्रॉब्लम्स हम लोग उनको रिजॉल्व करते हैं सर, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि आपने तो इतने बड़े बड़े लार्ज विंडो दिया हुआ है, तो ये लार्ज विंडो की सिक्योरिटी क्या रहेगी फिर, ठीक है ना, इतने बड़े विंडोज है उसको सिक्योरिटी क्या रहेगी यहाँ पे। हम्म। आ, तो ये एक कंसर्न आ जाता है कस्टमर के साइड से। एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव मैं इनको वो हिसाब से जवाब देता हूँ कि सर आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि इतनी बड़ी विंडोज है, वो एस्थेटिकली हमें बहुत अच्छी दिखती है, विजन अच्छा दिखता है, व्यू अच्छा दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन लास्ट में ये हो जाता है कि यार सिक्योरिटी का क्या फिर इसका। जनरली इसके लिए सर हमने ना अंदर से एक जर्मन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे हमने जो लॉक्स दिया हुआ है, वो 4 टाइप का लॉक्स, यानी जो विंडो है, हाइट में जो विंडो है समझ लो कि ये हाइट है विंडो की, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेक्शंस में आपको दिखा देता हूँ, बीच में हैंडल रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक लॉक, यहाँ पे एक लॉक, यहाँ पे एक लॉक, और यहाँ पे एक लॉक। तो कोई भी है ना इसको है ना बाहर से कोई खोलने की कोशिश भी करेगा तो भी हो ही नहीं सकता,
आपको खाली ग्लास ही ब्रेक करना पड़ेगा, तो ही वो अंदर आ सकता है। और ग्लास भी हमने यहाँ पे ना टफन ग्लास दिया हुआ है। यानी वो जो आपका जो प्रॉब्लम है कि बड़े विंडो को हम लोग सिक्योर कैसे करेंगे, तो ये हिसाब से हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना और सर? उसके अलावा सर ये हमारी एक गेटेड कॉलोनी है ना, ये सर, तो ये हमारी गेट की गेटेड अपने, कम्युनिटी भी है हाँ, तो यहाँ गेट की पे। अपनी भी सिक्योरिटी ये सर, रहती है। वो भी सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है, तो यानी वो भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती यहाँ पे। हम्म, ठीक है ना? तो फिर जनरली ये टाइप के सवाल स्पेसियस रूम साइजेस में आ जाते हैं। ठीक है। सर खत्म हुआ है ये? हाँ, तो एक बार इश्यूज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। कस्टमर के इसको, इस बात को लेकर के कस्टमर के क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये रहता है कि भाई हम्म। क्या हम इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर एक का घर को लेकर के अपना अपना कुछ ना कुछ नजरिया होता है कि ऐसा होता, वैसा होता, ये चीज छोटा होता, वो चीज बड़ा होता। ठीक, हम्म। तो उसको लेकर के तो हमारा जवाब ये रहेगा कि अगर घर कंस्ट्रक्शन के फेज में है, कंस्ट्रक्शन वहां पे अभी चल रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो पीएमआरडीए के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल हैं, उसको फॉलो करता है। ठीक, तो अगर आप उतना ही कस्टमाइजेशन करवा रहे हो जिस जिस जो पहले से तय है हमारी बातचीत, तो बिना चार्ज के हो जाएगा। अगर आप ज्यादा कस्टमाइजेशन करवा रहे हो जो हमारे पहले से जो स्कोप तय हुआ है उससे बाहर जा रहा है, तो उसके लिए चार्जेस होंगे जो कि आपको पहले बता दिए जाएंगे कि ये लगेगा। ठीक, वो भी तब जब यस सर, यस। पीएमआरडीए का रूल को फॉलो कर रहा होगा वो कस्टमाइजेशन तब। ठीक है, हम्म। उसके बाद फिर ठीक है। डबल हाइट कोर्ट की यार्ड की मेंटेनेंस की जहां तक बात रही, तो इस तरह का भी इशू आता है, कैसे होगा, काफी ऊंचाई है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये हमारे पास एक अलग से एक टीम भी है इस चीज के लिए। और आप बाहर से भी बुलवा करके भी इसकी मेंटेनेंस करवा सकते हो, हमारी टीम को भी आप इस काम के लिए रख सकते हो, वो भी करेगी। लेकिन साथ में ये बताना है कि इसकी मेंटेनेंस में ज्यादा कुछ नहीं है। आप साल में सिर्फ 2 बार या साल में 1 बार करने से भी वो मेंटेन हो जाता है। और ये सर्विस अगर आप हमारी लेते हो तो वो चार्जेबल होगी, जो कि बहुत मामूली चार्ज उसका जाएगा। यस सर, यस सर। हाँ, इसके अलावा बालकनी का जो साइज अगर कोई पूछता है कि बड़ा कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए भी हमारा जवाब यही होगा कि पीएमआरडीए के जो रूल है उसके हिसाब से ही इसको बनाया गया है, वहां से नक्शा पास करवाया गया है। तो वो अगर रूल ब्रेक कर रहा होगा वो चीज, तो उसको नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो छोटे मोटे कोई भी कस्टमाइजेशन ये उसी चीज में आ जाती है वो चीज। टेरिस पर ग्लास रूम बना सकते हैं या नहीं, यहाँ पर भी वही चीज है। पीएमआरडी ए रूल अलाउ करता है उस चीज को, तो बना सकते हैं या नहीं। तो हम राहुल जी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ग्लास रूम वाले में एक बार फिर से कंफर्म करिए कि अगर हम पीएमआरडीए का रूल क्या कहता है, हम ऊपर बना सकते हैं ऐसा कुछ भी या नहीं। दो हमको आपने स्लेब दे दी, तीसरी स्लेब या कोई ग्लास रूम बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा बना रहे हैं, क्या बना सकते हैं और उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे सर, एज पर द पीएमआरडी रूल्स, यहाँ पे कोई भी है ना एक फिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना सकते हम लोग, यानी वो क्लोज ऊपर से क्लोज हो जाए, ऐसा कोई भी एक हम लोग स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, क्योंकि ये एफएसआई में बैठता ही नहीं है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स में ये सब कुछ बैठता ही नहीं है। इसमें हम लोग एक तो मूवेबल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना? एक टेम्पररी आपने यहाँ पे एक गज़ेबो लगा दिया वहां पे, और नीचे सिटिंग एरिया कर दिया, वो एक हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना? और ऊपर से वो ओपन रहेगा करके। ठीक है ना? तो वो एक पॉइंट्स इसमें होता है जनरली सर। अच्छा अच्छा। तो पीएमआरडी के रूल्स में ये ग्लास वाला पॉइंट्स नहीं है सर, ये हम हाँ लोग नहीं हाँ, कर सकते। ठीक है ठीक है। अच्छा, लार्ज विंडो है, इसकी वजह से अगर कई बार लोगों का सिक्योरिटी को लेकर ये भी कंसर्न होता है कि भाई ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उसको लेकर हम्म। के हमारा जो जवाब है वो ये रहता है कि भाई हमने अंदर से जर्मन टेक्नोलॉजी के एक एक विंडो में 4 4 लॉक लगवा रखे हैं। तो पहली चीज तो कोई भी बंदा बिना लॉक तोड़े तो अंदर, बिना ग्लास तोड़े तो अंदर नहीं जा सकता, लॉक मेरे नहीं टूट सकते। दूसरी चीज, अगर ग्लास टूटने की बात रही, तो ग्लास मेरे टफ एंड ग्लास हैं जिनको तोड़ना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है,
और उसके बाद जो जो लास्ट है चीज, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ये मेरी पूरी पूरी जो कॉलोनी है, पूरा जो मेरा एरिया है, कैंपस है, वो गेटेड कॉलोनी के अंदर है। तो वो उसकी अपनी यस। खुद की ही एक सिक्योरिटी है। तो कोई भी उस तरह का कोई आ भी नहीं पाएगा जो कि आपका ग्लास तोड़े। ठीक है, ठीक है सर।